हर हर महादेव डिवाइन्स, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं मेरी लवली लवली ब्यूटीज। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल डिवाइन डेक्स टैरो 2222 में। मेरा नाम है पूजा त्यागी और आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ मैं लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। क्या सोच रहे हैं जी, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, आपको लेके विचार कैसे दौड़ रहे हैं उनके दिमाग में, एंड हाउ दिस पर्सन इज कोपिंग अप विद ऑल दोज इमोशंस मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, टैरो भी यूज करूंगी एंड आपका फेवरेट कैंडल वैक्स ऑन पेपर। मुझे बड़े अच्छा आप लोगों से कमेंट्स एंड रिव्यूज मिलते हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। क्योंकि रीडिंग होती भी बहुत डीप एंड प्रिसाइज है, बिकॉज ज्यादा इंट्यूटिव होती है कैंडल वैक्स रीडिंग। ओके, चलिए देखते हैं। ओपनिंग एनर्जीज निकालेंगे हम गुड ओल्ड टैरो से एंड क्लियर करेंगे हम यूजिंग द कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर। ओके, जो राशियां पता चलेंगी, नाम पता चलेंगे, मैंने इनिशियल्स बताऊंगी, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे। वैसे भी कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप ड्रॉप कर सकते हो। पॉजिटिव पे फोकस रखना। मैंने समर्पित कर दिए हैं मेरे टैरो कार्ड्स राधा रानी के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में। श्री कृष्ण राधा रानी इनको ब्लेस कर दे, अपनी कृपा दृष्टि इन पे बरसा दे, मेरे व्यू के रिलेशनशिप पे भी कृपा दृष्टि बरसा दे। बहुत टाइम से कर रहे हैं रियूनियन का वेट, पथरा चुकी हैं इनकी आंखें, परेशान हो चुके हैं, दिल तो अब सख्त हो चुका है, अब तो कोई उम्मीद नहीं दिखती। लेकिन अगर आप चाहेंगे ना तो उम्मीद कहीं से भी आ जाएगी, चेंजेस कहीं से भी पैदा हो जाएंगे प्रभु। तो कार्ड्स को ब्लेस कर दे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ रीडिंग। श्री राधे जय श्री राधे राधे। सबसे पहले देख लेते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, आप अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लीजिए व्यूअर। ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार, उनका मुस्कुराता चेहरा याद कर लो। ओके, चलिए फर्स्ट फ्यू कार्ड्स फॉर योर ओपनिंग एनर्जीज ऑफ ए पार्टनर। ट्रस्ट, सक्सेस, ओके, हीलिंग, ऑलराइट, पॉसिबिलिटीज, कूल, द ड्रीम, ओके, schizophrenia, control, mind, कुछ और कार्ड्स बॉटम से निकल रहा है, द फूल, पोस्टपोनमेंट, फाइनल कार्ड निकाल रही हूँ, राइटनेस। ओके ओके, पहले आते हैं आप पे। आप पे ऐसे बहुत सारे लोग हो जो ये बात सोच रहे हो और रियलाइज कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, आप इतने होपलेस दिखाई दे रहे हो ना मुझे फिलहाल जिंदगी में, कि आपको लग रहा है कि आपके साथ हो गया है प्यार के नाम पे बहुत बड़ा स्कैम। ओके, बहुत कोस रहे हो अपने आप को। आपका मन ऐसा कह रहा है कि अगर प्यार ऐसा होता है ना तो मुझे चाहिए ही नहीं। अगर लवर, अगर पार्टनर ऐसा होता है ना, इस तरह का होता है, तो मुझे चाहिए ही नहीं। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि मुझे प्यार कभी क्यों नहीं मिलता, बिकॉज आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हो। आज काफी सारे लोग ऐसे जुड़ रहे हो मेरे साथ, क्योंकि मैं इंट्यूटिवली फील कर सकती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनके पास्ट रिलेशनशिप्स भी फेल हुए हैं। बहुत सारे लोगों की शादियां भी फेल हुई हैं, बहुत सारे लोग के रिश्ते फेल हुए हैं। आपको धोखा बहुत मिलता है। ओके, पर्सन आता है फिर वही है, कुछ टाइम ठीक रहता है, अगेन यू स्टार्ट, द पर्सन स्टार्ट्स प्लेइंग अप। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही हैं तुला लिब्रा राशि, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कैंसर, मुझे दिखाई दे रही है कैप्रिकॉर्न, मुझे दिखाई दे रही है जेमिनाई, मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे कन्या राशि, एरीज, टॉरस। ठीक है, लियो भी क्योंकि मुझे लगता है कि गिल्टी हो, आप परेशान हो, स्कैम्ड फील कर रहे हो, लेकिन हिम्मत नहीं हारे हो भी। ठीक है, विच इज गुड। मनोबल नहीं टूटा आपका अभी भी। भाई आपका मनोबल तोड़ना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ लाइफ में सह के आए हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इस पर्सन ने आपको तोड़ जरूर दिया है, लेकिन आपका मनोबल अभी तक नहीं तोड़ा है। ठीक है, माना कि दिल तोड़ दिया, लेकिन दिल अलग है, कॉन्फिडेंस अलग है, वो भी नहीं टूटा है। कहीं ना कहीं अभी भी वो बाकी है। ठीक है, कुछ तो बाकी है अभी भी। तो आप पे मुझे ओवरऑल जो एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हो रही है ना, वो मुझे हो रही है आपके फ्रस्ट्रेशन की, आपके फ्रस्ट्रेटेड होने की। ओके, कुछ लोग बहुत समय से रियूनियन का वेट कर रहे हैं, जबकि आपके पास बहुत सारे मौके आए हैं मूव ऑन करने के। ओके, काफी अफलातून हो आप अपनी जिंदगी में चाहो तो मूव ऑन इजीली कर सकते हो। ठीक है, ना लोगों की कमी है, ना अपॉर्चुनिटीज की कमी है, ना न्यू लव की कमी है। लेकिन बात यह है कि कहीं ना कहीं ट्रू लव करके बैठे हो आप इस पर्सन से। ट्रू लव हो जाता है ना तो कहते हैं ना फिर
क्या कहते हैं, किसी से भी प्यार हो जाता है, चाहे वो आपको डिजर्व करता हो चाहे ना करता हो। ठीक है, हालांकि मैं ये नहीं कह रही आपके पार्टनर डिजर्व नहीं करते, लेकिन फिर भी सीरियसली बताऊं तो मोहब्बत ही नहीं देखती कि इंसान कैसा है। और आप कितनी भी लॉजिक्स के बाद भी कई बार आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते, विच आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसा होता है। ओके, टाइम एंड अगेन ऐसा होता है। अच्छा, यहाँ पे आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, अच्छा, इनिशियल्स क्या मैंने आपको बताया नहीं यार, लेटर्स क्या, फिर आप पूछोगे बाद में कमेंट सेक्शन में। तो देखो, लेटर एस, लेटर टी, लेटर सी, लेटर एच, लेटर पी, लेटर डी, लेटर एम, लेटर पी तो हो ही गया, लेटर आर, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेटर जी भी दिखाई दे रहा है। अभी ये इनिशियल्स हो सकते हैं आपके आपके पार्टनर के, कुछ मेन कुछ खास महत्व हो सकता है इनका आपकी जिंदगी में इनिशियल्स का, राशियों का। और अगर नहीं भी है तो भी आप, एनर्जी की भी बात है, आप बिंदास रीडिंग को देख लो। ठीक है, अब आपके पार्टनर का क्या, वो क्या सोच रहे हैं। एक तो आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं कंट्रोल फ्रीक। ये इंसान पे तो कंट्रोल रखना चाहते ही हैं, यानी कि आप पे, उसके साथ साथ इनको स्थिति भी पूरी कंट्रोल अपने अंडर चाहिए, कि जैसा ये चाहे वैसी चीजें हो। इनके मर्जी के खिलाफ जब कुछ होता है, या इनके एक्सपेक्टेशन के खिलाफ सब कुछ होता है, या इनके प्लानिंग के अगर थोड़े से भी खिलाफ कुछ हो जाए, तो ये ना तिलमिला जाता है बिल्कुल। कंट्रोल फ्रीक इंसान है, कंट्रोल रखना इन्हें बहुत बहुत अच्छा लगता है। कंट्रोल जहां आपने इनसे छीना, या कहीं आपने इनसे सवाल जवाब शुरू किए, तो इनका माइंड एकदम, मतलब मतलब बस ये मान लो आप कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो रियूनियन का संभावना आ सकती है इस रिश्ते में, या फिर जो ब्रेकअप से आप गुजर रहे हो और रियूनियन की तरफ रिश्ता बढ़ रहा है, मुझे दिखता है कि संभावना भी, पॉसिबिलिटीज का कार्ड है। इसके वेट भी आप बहुत समय से कर रहे हो। ठीक है, और इसको, रियूनियन को खत्म कर, सॉरी, ब्रेकअप को या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करने के लिए आपके पार्टनर को मौके भी मिले हैं। वो चाहते तो इस्तेमाल कर सकते थे। कितना लगता है समय फोन उठा के एक बार बात करना या अनब्लॉक करना, कितना समय लगता है। लेकिन इन्होंने एक के बाद एक उन विंडोज को, उन मौकों को मिस किया है। ठीक है, बिकॉज ही और शी वॉज नॉट इन अ प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड। ओके, हीलिंग की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, कॉन्शियसनेस की कमी है, ज्ञान की कमी है, सच बताऊं तो। ओके, मोहब्बत करने के लिए भी, प्यार करने के लिए भी थोड़ा ज्ञान चाहिए। ओके, ये ऐसे होशो हवास के बिना करने वाली चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि आप एक रियल ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहे हो। उसके दिल पे ऐसे पैर रख के नहीं चल सकते हो। ठीक है, ये आपके पार्टनर रियलाइज नहीं करते, उनके लिए ये खेल जैसा हो गया है। ओके, तो ये पर्सन ने कहीं ना कहीं बार बार उन अपॉर्चुनिटीज को मिस किया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आपका पार्टनर जो है, क्योंकि जब ये आपके साथ थे, जब आप इनके साथ रहते हो, तो ये पर्सन ने केवल अच्छी चीजों पे फोकस किया, कभी भी रिश्ते को डीप तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं की। ओके, एक होता है ना, मेरा कनेक्शन है तो घूमने फिरने जाना, बातचीत करना। ओके, ये सब चीजों के अलावा भी तो है ना रिलेशनशिप कुछ, तो उसके उसके बारे में वो उन्होंने इतना सोचा नहीं। अब उनको सोचने का टाइम भी मिल रहा है, मौका भी मिल रहा है, एंड फ्रैंकली मैं आपको बताऊं तो ये पर्सन सोच भी रहा है। ओके, पहले इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट भी नहीं था बहुत ज्यादा, लेकिन आपसे दूर होने के बाद कहीं ना कहीं इसको ये लग रहा है कि आप बहुत सी बातों में सही थे। ये आप, इसका आप पे ट्रस्ट भी आ रहा है, और इसका ईश्वर में भी एक तरह का ट्रस्ट बन रहा है। ओके, ये पर्सन जानता है कि आप इसका वेट कर रहे हो। ओके, इसको ऐसी इंट्यूशन है, इसको ऐसे हो सकता है आपने इसको क्लियर साइंस भी दिए हो कि आप इसका वेट कर रहे हो, एंड ये आपके इस वेट को अप्रिशिएट कर रहा है। ओके, इसका ये अप्रिशिएट करना बहुत सी पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रहा है इस रिलेशनशिप में आगे रियूनियन की। ठीक है, इसने बहुत समय से चीजों को पोस्टपोन किया है, बहुत ज्यादा आपसे बात करने को पोस्टपोन किया है, आपसे प्यार के प्रॉपर इजहार करने से पोस्टपोन किया है। बहुत सारी बातों में ना ये चूका है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तो फूल की एनर्जी है, अभी ये अपने बचकानी हरकतों पे, अपने स्मॉल माइंडेडनेस पे, नैरो माइंडेडनेस पे ये पर्सन पछता रहा है। ओके, अब ये ट्रस्ट करना चाहता है, खुल के उड़ना चाहता है। इसकी जिंदगी में ना सक्सेस भी कम हो गया है जब से आप बाहर गए हो इसकी जिंदगी से, या जब से आपका इसकी जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है। ओके, अब आप बोलोगे मैम ये तो सेल्फिश है कि मुझे इसलिए याद कर रहा है कि इसकी लाइफ में सक्सेस कम हो गया है। हाँ जी, इसलिए भी याद कर रहा है आपको। आप इसके लकी चार्म हो, आपकी दुआएं हमेशा इसके काम आई हैं, हमेशा, हमेशा। जब से आप इसकी लाइफ से गए हो ना, इसको आपकी बद्दुआओं का भी डर है, डर लग रहा है इसको। और ऐसा नहीं है कि उस डर की वजह से आपके पास आना चाहता है, बट ये भी एक वजह है इस पर्सन को, एक ना, मतलब एक तरह का
एहसास हो रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया, ठीक है। इसके सपनों में भी आप आए हो, या तो आप इसके सपनों में बहुत कॉन्फिडेंट दिखे हो, या आप इसको सपने में बड़े खुश दिखे हो। तो ये उठ के सोच रहा है कि यार ये क्या मेरे बिना खुश तो नहीं हो गई है, खुश तो नहीं हो गया कि ये पर्सन आगे मूव ऑन तो नहीं कर रहा है। सपनों में भी आप इसके आ रहे हो, ठीक है। और बहुत ज्यादा एंजेलिक साइंस इस पर्सन को अपने आसपास आपके बारे में आपके हवाले से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन के दिलो दिमाग में इस टाइम आपकी एनर्जीज काफी ज्यादा हाई हैं। राइपनेस यानी कि पकना किसी फल का, ओके, आपके इंतजार का फल शायद पक रहा है, ओके, आपकी पेशेंस का फल पक रहा है, ओके, आपकी दुआओं का फल पक रहा है, ओके, आपके आंसू जो अब शायद निकल निकल के सूख गए उनके जो इतने बहाए आपने, उनका कहीं ना कहीं आपको एक कॉम्पनसेशन मिलने वाला है। दिस पर्सन इज गोइंग टू रिटर्न। पॉसिबिलिटीज का कार्ड भी आया है, हीलिंग का भी कार्ड आया है। इस रिलेशनशिप के हील होने की पॉसिबिलिटीज मुझे हाई दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी इस वक्त काफी ज्यादा आपकी तरफ मुझे झुकी हुई दिखाई दे रही है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग से लेट नाइट। जिस भाग से रेजोनेट किया हो मुझे बताना। अगर आपका पार्टनर आपको स्कैमस्टर जैसा दिखता है, स्कैम लगता है आपको अपना रिलेशनशिप, तो मुझे बताना। थोड़ी बड़ास कमेंट सेक्शन में निकाल सकते हो, पर ज्यादा मत निकालना, ओके। आप कई बार बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाते हो, बहुत नेगेटिव हो जाते हो। कमेंट्स को पॉजिटिव रखो, ठीक है, क्योंकि आप अफर्म कर रहे हो, यूनिवर्स से मैसेज भेज रहे हो। चलो, जिन लोगों ने किया है इस वीडियो को एंड तक देखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।